शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं बाबा की साकार मुरली, साकार महावाक्यों का सार और करते हैं हम सभी अपने जीवन का, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। ये बाबा की मुरली 10 मई 2023। मीठे बच्चे तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दुख धाम को सुख धाम बनाना है। दुख धाम को सुख धाम बनाना है। कैसे? रूहानी सर्विस के द्वारा। और टाइटल क्या दिया बाबा ने आज? तुम बच्चे, मीठे बच्चे तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दुख धाम को सुख धाम बनाना है। बाबा कहते, संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत 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 एक्सपर्ट यानी तीखे बन जाते हो। बाबा कहते, सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में अभी तुम एक्सपर्ट बने हो। मुक्ति, जीवन मुक्ति सभी को मिल जाती है। मनुष्यों की कामना है मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की, तो बच्चे वो तुम्हें पूर्ण करनी है। सभी को शांति धाम का रास्ता बतलाते हो। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती है। कैसी शांति मिले? तो शांति कोई जंगल में नहीं मिलती, लेकिन आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। शरीर से डिटैच हो, बाप को याद करो तो सुख और शांति का वर्षा मिल जाएगा। जो चाहिए वो मिलेगा, इसी जीवन में मिलेगा, तुरंत मिलेगा। बस सुख और शांति के सागर पिता की पहचान प्राप्त करो और अपने मन को उसमें लगाना सीखो। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कौन से? ये ज्ञान को दर्पण भी कहा जाता है। तो जब बाबा की मुरली सुनते हैं तो हम कितने पानी में हैं, कितनी मिट्टी लगी है चेहरे पर। इस चेहरे की बात नहीं है, अंतरात्मा की सब दिखाई देती है, अर्थात अनुभवों में आती है। ओम शांति। बेहद का बाप अपने सिकीलदे बच्चों को समझा रहे हैं। जिन बच्चों ने बाप को जाना है, किनको समझा रहे हैं? जिन बच्चों ने बाप को जाना है और बाप की शरण में आए हैं। कहते हैं ना दुनिया में, हे प्रभु तेरी शरण आए। शरण मिले तब जब बाप आए तब ना। शरण मिले तब जब कि बाप आए तब ना। और बच्चों को समझावे, भगत भगवान की शरण में जाते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे सब मनुष्य दुखी हैं। इस दुनिया को दुख धाम ही कहा जाता है। एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, कांटे चुभते रहते हैं। हाँ, बच्चे माँ बाप को मार दे रहे हैं दौलत के लालच में आकर के, और वो दौलत भी हाथ लगती नहीं है। बाबा कहते, बच्चे इसको दुखधाम कहा जाता है। अभी ये तुम्हारी है हंस मंडली, यहाँ पावन बच्चों की बिगड़ और कोई आ नहीं सकता। बाप समझाते, बच्चे पावन भारत को ही सुखधाम कहा जाता है और कोई खंड को सुखधाम नहीं कहते। भारत ही सुखधाम और फिर धीरे धीरे भारत ही दुख धाम बन जाता है। अभी मनुष्य कितने दुखी हैं। शराब पीते हैं मनुष्य, देवाला मारा हुआ है, नशा चढ़ जाता है। ऐसे ही बच्चे जैसे शराब का नशा चढ़ता है, जुआ का नशा चढ़ता है ना, ऐसे ही बच्चे देखो विकारों का नशा चढ़ता है, पतित बनते रहते हैं। सन्यासी इसलिए तो घर बार छोड़ते हैं, पवित्र बनने के लिए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अभी तुम बच्चे रूहानी सोशल वर्कर हो। तुमसे बाप सेवा कराते हैं कि बच्चे तुम इस भारत को स्वर्ग बनाओ। सारा मदार योग पर है। योग में कोई 7 रोज अच्छी रीति भी रह जाए बच्चे तो भी कमाल है। शुरुआत में जैसा फाउंडेशन पड़ जाता है जीवन का, वैसा ही ऊपर इमारत बढ़िया बनती है। वृक्ष हरा भरा, जड़ें मजबूत है ना। परंतु बाबा कहते हैं, योग में कोई मुश्किल टिक सकेंगे। घर याद आता रहता है, मन भागता रहता है, किसी की याद ना आवे। एक बाप के साथ एक टिक योग लगा रहे, एक रस अवस्था रहे। तुम बच्चों का यहाँ यादगार भी है। कहाँ? माउंट आबू में। तुम जानते हो बच्चे, आत्मा का स्वधर्म शांति है। मनुष्य बाहर ढूंढते रहते हैं, जंगलों में जाते हैं। अब जंगलों में जाने के रास्ते कम हो गए हैं तो
ठेकों के ठिकानों पे जाते हैं। हाँ, थोड़ी सी पी ली, कश लगा लिया, शांति मिल गई। अरे शांति हो जाती है क्या? अशांति किस रास्ते से आई है? अशांति जाएगी भी उसी रास्ते से। जिस चाबी से ताला खुलता है उसी से बंद होता है, याद रहे। तो अशांति, ये जो मनोरोग हैं, मन के संकल्पों से पैदा होते हैं, जाएंगे भी मन के द्वारा ही। इसलिए भगवान आकर के मना योग सिखाता है। मना योगा, मन मना भव, मन को मेरे में लगा दो। जिसमें मन लगाओगे वही भासना आनी शुरू हो जाती है जीवन में। बाबा कहते, देखो बच्चे, मिसाल है, ढूंढ रही थी बाहर और वो गले में हार पड़ा था, ढूंढ रही थी बाहर, अचानक दर्पण के सामने गई, अरे ये तो मेरे गले में ही पड़ा है। रानी का हार की किस्सा है ना। और ये बहुत सारी बातें, अंदर खोई हुई चीज और बाहर ढूंढ रहे दुनिया में। तो इंटरनल बातें हैं, बाहर भौतिक पदार्थों से, चीजों से या अन्य मनुष्यों से आपको वो चीजें नहीं मिल सकती, क्योंकि वो आपके अपने भीतर ही गुम हुई है। भीतर ही ढूंढो। और ढूंढना भी क्या है? अपने मन को सुख शांति के सागर में लगा दो, सुख शांति मिल जाएगी। देखो बच्चे, ये ऑर्गन्स चाहे कर्मेंद्रियों से काम लो या ना लो, हम आत्मा इस शरीर से डिटैच अपने आप को कर लेते हैं। जैसे रात को सो जाते हो, आत्मा डिटैच हो जाती है, उसको नींद कहा जाता है। यहां तुम बच्चे बाप की याद में शांति में बैठते हो। आत्मा कहती है मैं कर्मेंद्रियों से काम करके थक गई हूं, अच्छा अब अपने शरीर से डिटैच हो जाती हूं। देखो बच्चे, डिटैच करके बैठ जाओ, कुछ मुख से ना बोलो, मन ही मन बाबा का दर्शन करो, बाबा से बातचीत करो। मुख से शब्दों में कुछ जपने की जरूरत नहीं, शिव 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 नहीं। जानते हो, कर्म के बगैर कोई भी मनुष्य रह न सके। डिटैच तो हुए, परंतु साथ में फायदा भी तो चाहिए। भाई बाबा की याद से विक्रम भी तो विनाश हो, प्राप्तियां भी तो हो गुण शक्तियों की। डिटैच हो, बैठ मुझे याद करो, तो बच्चे फायदा होगा, शक्ति मिलेगी। बाबा अपने बच्चों को समझाते, बच्चे ये इंद्र सभा है, तुम सब रतन बैठे हो। रतन, आज बाबा ने सोशल वर्कर, और फिर क्या कहा? तुम सब बाबा के रतन हो, कोहिनूर हीरे हो एक एक। कोई पत्थर बुद्धि बैठा होगा तो बच्चे वायुमंडल खराब कर देगा, क्योंकि शिव बाबा की याद में रहेगा नहीं, वाइब्रेशन गलत जाएगा। अगर अच्छाइयों की खुशबू फैलती है तो बुराइयों की बदबू भी तो फैलती है। उनको अपने मित्र संबंधी याद आते रहेंगे। तुमको तो अपने बाप को निरंतर याद करना चाहिए बच्चे। ये कॉमन सत्संग नहीं है, यहाँ कोई को ऐसे ही अलाउ नहीं किया जाता। पहले 7 दिन का कोर्स करो, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, राजयोगा, ये सब सीखो। उसके बाद में फिर रेगुलर क्लास में आओ तो बाबा और बाबा की बातें और बाबा का परिवार और बाबा का कार्य समझ में आएगा। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग तक पहुंचाने आया हूं। सो तुम बच्चे जानते हो, माया आधा कल्प से माया ने कितना मनुष्यों को दुखी बना दिया है। भारत जितना सुखी और कोई देश दुनिया में होता ही नहीं। धीरे धीरे परिवर्तन आता जाता है। इस पुरानी दुनिया का भी बच्चे आखिर विनाश होगा जरूर। लड़ाई की बात नहीं है, तुम बच्चे अब समझते हो। वास्तव में ये दादा भी कुछ पढ़ा हुआ था ना, शास्त्र आदि बहुत कुछ पढ़े हुए थे। अब बाबा ने कहा बच्चे इन सबको छोड़ो, मैं सबका सदगुरु हूं, गुरुओं का भी गुरु, परम सदगुरु कौन? शिव बाबा। तो बच्चे मुझे याद करो, पवित्र बनो। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाकर शक्ति ले माया पर विजय प्राप्त करते हो। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाकर शक्ति लेकर माया पर विजय प्राप्त करते हो। समझते हो हमारा ये 84 जन्म अब ड्रामा में पूरा हुआ है। अब फिर से हम राज्य भाग्य अपना ले रहे हैं। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। इतिहास स्वयं को दोहराता है। सत्युग था और सत्युग होगा। बहुत ही समझने की बातें हैं, महसूस करने की बातें हैं। फादर से वर्षा मिलना चाहिए ना, जब भगवान को कहते हैं गॉड फादर, तो उससे वर्षा भी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, है ना? तो उससे वर्षा भी मिलना चाहिए।
तो बच्चे बाबा को अच्छी रीति से याद करो, याद से ही शांति मिलेगी। ठीक है, बाबा के योग में रहने से ही मन और बुद्धि शांत होंगे। मन शांत होगा, बुद्धि सही व्यवस्थित ठिकाने पे आएगी। मनुष्य तो कहते हैं परमात्मा से योग लगावे कैसे। अरे बच्चे पहले परमात्मा को समझो तो। मूझ पड़ते हैं, तुमको तो सब समझ मिली है ना, वो उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वधाम क्या है, उसके कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। इतनी सी बस समझ की बात है। यहाँ पढ़ाई पवित्रता के बगैर कोई पढ़ ना सके, इसलिए पतित को यहाँ बिठाया नहीं जाता। कानून कायदे सिस्टम ब्रह्मा कुमारी इसमें है, और इन्हीं कानून कायदों ने सिरमौर बना रखा है संसार नहीं, पूरे ब्रह्मांड का इस संस्था को। समझना है आधा कल्प के हम महारोगी हैं, माया ने महारोगी बनाए, इसलिए पहले 7 रोज भट्ठी में यानी कोर्स कराया जाता है। सबसे बड़ा तीर्थ भी बच्चे ये भारत ही है। भारत महान तीर्थ था, है और आगे भी विश्व गुरु बनकर रहेगा। बाबा कहते बच्चे इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। मनुष्य अंधश्रद्धा बस क्या क्या करते आए, गाते रहते हैं मनुष्य जैसा दुर्लभ जीवन नहीं। अरे बच्चे सो तो दुर्लभ जन्म तुम्हारा अभी का है, जबकि बाबा भी आया हुआ। कल भी बाबा ने कहा था ये ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, अतुल्य है, इसकी तुलना किसी जीवन से नहीं कर सकते। सो दुर्लभ जन्म तो अभी का तुम्हारा है, जबकि बाबा आया हुआ है। तुम्हारा जीवन अमूल्य है, अमूल्य इस जीवन की बड़ी वैल्यू है। तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बना देते हो, इसलिए शिव शक्ति भारत माता का ही हुई है। जानते हो बाबा पवित्रता की मदद से भारत को क्या सारी दुनिया को पवित्र बनाते हैं। जो जो पवित्रता की अंगुली देते हैं, मन मनाभव रहते हैं, वही बच्चे सच्चे मददगार हैं। इसका अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो। इस निश्चय के बिगड़ कोई भी यहां ठहर ना सके, आ ना सके। देखो कहते हैं बाबा बच्चे मामे कम याद करो, मैं ही सब कुछ तुम्हारा हूं। अभी ये बात समझ में आ जाए तो अच्छा है, आनी तो है, लेकिन फिर पछताए हो तो क्या, जब पंछी उड़ गया, उड़ने की तैयारी में फिर कुछ कर ही नहीं सकते, चिड़िया चुग गई खेत। शिव बाबा यहां आकर के ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को वर्षा देते हैं। इस निश्चय के बिगड़ बच्चे पुरुषार्थ कर न सको। निश्चय नहीं है तो और ही अशांति फैला देंगे। तुम बच्चे भारत को सुप्रीम शांति में ले जाते हो। सुप्रीम शांति बाबा ने नया नाम लिया। स्थापना का कार्य है बच्चे, जो सिवाय शिव बाबा के और कोई मनुष्य कर ना सके। तुम भी शिव बाबा की मदद से ये कार्य कर रहे हो। तुमको भी प्राइज मिलती है, स्वर्ग के मालिक बनते हो तो ऐसे बाबा के बनते। फिर भी निश्चय बुद्धि नहीं बनते तो माया अजगर एकदम हप कर लेती है। ठीक है, कच्चा। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चियों की बाबा आपको भी नमस्ते। नमस्ते। सार का भी सार, इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाबा का मददगार बनना है। पवित्रता की उंगली देना है, सहयोग उंगली देना है और मन मनाभव रहना है। ईश्वरीय कार्य में मन वचन कर्म, एक उंगली में 3 लकीरें होती है ना, मन वचन और कर्म से बाबा के कार्य में सहयोगी बनना और मन मनाभव रहना। भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। साथ साथ इस शरीर से डिटैच हो, बाबा की याद में रहे, शक्ति देनी है। शांति का दान भी देना है। वरदानी बाबा का आज वरदान है, तीनों कालों तीनों लोगों की नॉलेज को धारण कर, तीनों कालों तीनों लोगों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिमान बनने वाले विघ्न विनाशक बाबा। जो तीनों कालों और तीनों लोगों के नॉलेजफुल हैं, उन्हें ही बुद्धिमान अर्थात गणेश कहा जाता है। गणेश को बुद्धिमान का प्रतीक दिखाया। गणेश अर्थात विघ्न विनाशक, विघ्नों का नाश करने वाले। वह किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बनते, कि ना बाबा के कार्य में ना किसी के जीवन में। यदि कोई विघ्न रूप बने तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ, इससे बच्चे विघ्न समाप्त हो जाएंगे। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है, उसका वर्णन नहीं करती। अच्छा स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से
सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। सुना श्रेष्ठता क्या है आज के स्लोगन में? अपने चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। श्रेष्ठता सुना। अच्छा मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। क्या है हम? रूहानी सोशल वर्कर। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, दुख धाम को सुख धाम बनाना है। और प्रश्न क्या था आज का? संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट यानी तीखे बन जाते हो? बाबा कहते सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में तुम बच्चे एक्सपर्ट बन जाते हो। गीत कौन सा था? मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप हैं कितने पुण्य तेरे दामन में, है ना। तो चेक करते रहें और अपनी खुशियों से दुआओं से झोलियां भरते रहें। आज की मुरली छोटी थी और विश्लेषण भी 0 के बराबर था। तो चलिए, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप सब तन और मन और अपने जीवन से संतुष्ट होंगे, खुश होंगे, आनंदित होंगे। इन्हीं दिल की दुआओं के साथ आपसे पुनः कल मुलाकात होती है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।